हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 8 यानी कक्षा 8वीं का जो द्वितीय सत्रांत की परीक्षा हिंदी पेपर की होने वाली है, उसके मॉडल पेपर कैसे होंगे, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, कौन से प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है, ये बताने के लिए आज की वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न बनेगा, किस प्रकार का प्रश्न बनेगा, उसको आप समझने के लिए क्लास 8 हिंदी प्रथम भाषा है, मॉडल पेपर इसका देख लेंगे आप। मॉडल पेपर का मतलब होता है असाइनमेंट, मतलब उसका मॉडल किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके दो टॉपिक रहेंगे अलग अलग, दोनों मैं आपको बता देता हूं। एक तो केवल प्रश्न दिया रहेगा, एक केवल प्रश्न दिया रहेगा, उसका आंसर आपको 1.5 से 2 लाइनों में लिखना है, या तो 1.5 लाइन में या तो 2 लाइन में लिखना है। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा एक पैसेज रहेगा हिंदी पेपर से। आप जितने भी हिंदी में टिक लगवाए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हैं, उनके पद्यांश को, उनके गद्य को ध्यान से पढ़ लेंगे और उनकी स्टोरीज जितनी दी गई हैं ध्यान से समझ लेंगे। तो नीचे दिए गए जो पद्यांश रहेंगे, उसमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसका आंसर बहुत ही इजी रहेगा। आप उस पद्य से छांट सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और इस पे जितने भी नंबर का आएंगे सारे नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। अगर दिया हुआ लॉजिक जो ये दिया गया है और जैसे मैंने आपको समझाया है, इसको आप फॉलो करते हैं, इस अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं, तो 80 में से 70 या 75 यानी 70 या 75 मार्क्स एकदम श्योर है आपके आ जाएंगे। केवल आपको थोड़ा सा लॉजिक देखना है। दूसरा क्या है, सही विकल्प ढूंढकर लिखो। मतलब दूसरा क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा, चाहे दूसरे पे कहे चाहे तीसरे पे करे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ऐसा भी आएगा जिसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, उस विकल्प को ढूंढ के लिखना होगा। तो आइए मैं विकल्पिक आपको बताता हूं किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे होता है, यहां दिया है, आपकी 8वीं की किताब है, सही विकल्प ढूंढकर उत्तर लिखिए। कैसे लोगों का समारोह था, मूर्खों का, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखों का, व्यापारियों का, झूठ बोलने वालों का। तो आपने इस पार्ट को पढ़ा है, एकदम इजी है, एक आंसर इसमें सही है, उसको आपको लिखना है। इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक वैकल्पिक क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके आंसर आपको लिखने होंगे। तो ये आपका दूसरा रहेगा, जो इस प्रकार से रहेगा। फिर मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। कुछ मुहावरे आएंगे जिनको अर्थ लिखना होगा, उसका वाक्य प्रयोग करना होगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे लिखता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पंगा लेना, पंगा लेना एक मुहावरा है, मतलब किसी से दुश्मनी लेना। तो आपको इसका वाक्य प्रयोग भी करना है। पंगा लेना, किसी से दुश्मनी लेना, तो उसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए। दुश्मनी करना, तो वाक्य प्रयोग कर देंगे, एकदम इजी है, ये भी बहुत सरल रहेगा और ये आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब हमको ये समझना है कि जितने भी हमारे किताब में मुहावरे दिए गए हैं, उसको आसानी से बैठ करके हम पूरा सॉल्व कर लें, ये आपको मिल जाएगा। अगला चलते हैं। अगला क्या है, शब्दों के विरुद्धार्थी विलोम शब्द लिखिए। यानी कि उसमें लिख सकता है विरुद्धार्थी शब्द अथवा लिखेगा विलोम शब्द, दोनों एक ही है। या तो विरुद्धार्थी लिखेगा या तो विलोम लिखेगा, या दोनों लिखकर ऐसे कोष्टक में एक को लिख देगा। तो विलोम का मतलब आप जानते रहेंगे, साधारण शब्दों में उल्टा शब्द लिखना, उसका जो भी शब्द लिखा है उसका अपोजिट हमको लिखना है। विरुद्धार्थी शब्द आता है, जैसे है बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। यहां दिया है रात, रात का विलोम शब्द क्या होगा, दिन। रात का विलोम शब्द दिन होगा। अगला दिया है लायक, लायक का विलोम शब्द नालायक, ये हो गया। इस प्रकार से विलोम शब्द आएंगे, मतलब उल्टा शब्द लिखना, उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। आपने किताबों में इसको पढ़ा भी है। तो आपके बुक्स में जितने भी विलोम शब्द दिए गए हैं, उनके पैटर्न के आधार पे अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपका ये पूरा सही होने वाला है। आप कहीं से भी फॉल्ट नहीं करें, बहुत अच्छा नंबर आपका आने वाला है। आइए अगला देख लेते, शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनका समानार्थी लिखना होगा। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला, एक अर्थ उधर है, उसका एक अर्थ है। तो चलिए मैं दिखाता हूं। जैसे लिख दिया आकाश, क्या लिख दिया, आकाश। तो लिख दिया समानार्थी शब्द लिखो। आकाश को और क्या कहते हैं, नभ। क्या कहते हैं, नभ, मतलब भी आकाश होता है। ऐसे ऐसे शब्द दिए रहेंगे, उनके दो अर्थ, दोनों अर्थों में आपको लिखना है।
जैसे यहां लिख दिया वायु, वायु मतलब हवा या पवन, इसको कहते हैं, पवन भी कहते हैं। आ गया। समानार्थी शब्द, एक शब्द या दो शब्द उसके लिखने होंगे तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। यहां दिया है करीब, मित्र, समारोह, कोशिश, किस्सा, समानार्थी शब्द लिखो, तो जस्ट इसी टाइप के आपको इसको लिखना है। समानार्थी मतलब जो इसका अर्थ है वही इसका अर्थ, जो इसका अर्थ है वही इसका अर्थ भी होना चाहिए, इजी है। निम्न पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये जो पंक्तियां दी गई है इनका भावार्थ लिखिए, मतलब इनके भावार्थ क्या है। तो जैसे भावार्थ क्या है ये आप जानते रहेंगे, जितने आपके पद्य हैं यहां दिए गए हैं उनके लाइनों को दिया रहेगा और भावार्थ लिखने के लिए आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, किताबों से ये लिखा गया है, ये देखेंगे आप। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इसमें जो भावार्थ लिखा गया है, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरन्यु मुनि धरनी होई जाई, वाट परई मोरी नाव उड़ाई। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने जो इसको लिखा है, तो केवट संवाद में ये आपको मिलेगा, केवट संवाद, तो केवट प्रसंग है, केवट प्रसंग के पाठ में ये है। तो इस प्रकार से आप इसके भावार्थ को पहले आप लिखेंगे, भावार्थ मतलब अर्थ, फिर उसके नीचे भावार्थ, तो उसको पूरा व्याख्या करना होगा। उसकी पूरी व्याख्या आप लिख देंगे कि इस लाइनों में क्या बताया जा रहा है, तो ये आपके 5 से 6 नंबर तक आएंगे, बहुत इजी रहेगा। तो जितने भी शब्द रहेंगे, जितने भी इसमें दिए गए हैं, सबका आप तैयारी कर लीजिए, आसानी से आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए अगले पे चलते हैं। शब्दों के अशुद्ध रूप को शुद्ध रूप में लिखो। कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे आपका जो अशुद्ध रूप में लिखा गया होगा, तो उनको शुद्ध रूप में लिखना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, कुछ ऐसे शब्द आपको मिलता है, जैसे देखेंगे यहां लिखा रहेगा शब्दों के शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप में लिखना। तो चलिए ये देख लेते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, यहां दिया है बहन, ये देखेंगे लिखा है बहन। बहन अशुद्ध शब्द है, या तो बहन होना चाहिए या तो इसको बहिन भी कहते हैं, बहिन। ये दोनों शब्द शुद्ध हैं और ये वाला जो है अशुद्ध है। ऐसे शब्द अशुद्ध दिए रहेंगे। यहां लिखा है टिकट, टिकट, टिकट कोई शब्द नहीं होता है, टिकट शब्द होता है। क्या होता है? टिकट। ये आपका शुद्ध है, ये अशुद्ध है। तो एक तरफ शुद्ध डाल देंगे, एक तरफ अशुद्ध, शब्दों को शुद्ध और अशुद्ध रूप में आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान रहेगा और नंबर आपका पूरा आएगा। केवल आप इसके लॉजिक को समझ लीजिए और घर बैठ के अभी 4, 5, 6 दिन जो भी परीक्षा का बाकी है उसमें आप अच्छे से तैयारी करिए, सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगला देखेंगे सही जोड़े मिलाओ। आपने देखा होगा मैच दी फॉलोइंग, इंग्लिश में आता है मैच दी फॉलोइंग, दिए हुए को मैच करो, तो इसमें मिलान करने के लिए आता है, हिंदी में भी आता है। ये देखेंगे अभी आपको दिखाते हैं, इसमें बहुत सारा शब्द होगा मैच दी फॉलोइंग का, तो इसमें आप देख लेंगे, किताब में आपके है, आसानी से इसको जितना भी दिया है उसी में से तैयार कर लेंगे, आपका सारा इसमें मिल जाएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ किताब के अंदर से ही आपको मिलेगा। तो मैच दी फॉलोइंग का कुछ वर्ड मैं देखता हूं अभी मिल सकता है, तो इसको मैं आपको बता देता हूं, मैच दी फॉलोइंग। फिर इसको बताने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, आप इसको जानते हैं। सही जोड़े मिलाओ, यहां लिखा है मनमोहन, प्रियव्रत राय, सूर्य नारायण, डिप्टी का अर्दली, यहाँ पहलवान और खसड़ा, एक नदी, मैट्रिक का विद्यार्थी, हैजे से डरने वाला, परमाने किधर दिया है, तो इसको टिक लगा के मतलब आपको इसे जो है सही जोड़े बनाना है, कौन किसके साथ मैच करता है। तो अगर सारा सॉल्व करने पे टाइम बहुत लगेगा, इसलिए इसको मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, किताब में आपके दिया है और इसको टिक भी किया गया है और इसको मैंने सॉल्व भी कराया था, तो सब कुछ आपके लिए ये आसान हो जाएगा। फिर अगला है काप पंक्ति पूरा करना। कुछ ऐसी पंक्तियां आएंगी जिसमें बीच में कुछ शब्द खाली रहेंगे, कुछ ऐसी पंक्तियां आएंगी जिसमें बीच के शब्द खाली रहेंगे, तो उनको आपको भरना होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, बीच की पंक्तियां खाली रहना और उसको भरने के लिए शब्द आता है, वो भी आपको देख लेंगे और ये भी बहुत ही इजी रहेगा, लेकिन आपको ये पाठ के आधार पे आप इसको जब पढ़े रहेंगे तभी इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप जब पढ़े रहेंगे तभी इसका जो है आपको आंसर मालूम रहेगा, तभी आप इसको भर सकते हैं। जैसे यहां देखेंगे
कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। नीलू की मां का नाम था, यहाँ एक दिया है ऊंचे पर्वत, लूसी, वर्ण, संकरता, स्तब्ध, दैन्य, और इधर दिया है ध्वनि। तो यहाँ आपको जो इसका नाम था इसमें से दिया है, आपको भर देना है। इस प्रकार से ये आएगा। तो ये भी बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि इसमें जो काव्य पंक्तियां पूरा करने के लिए आता है उसमें आपके कोष्टक में दिया रहता है कि इसी के अंदर से रहेगा। तो गाइज मैं समझता हूं कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे, और जितना भी मैंने टॉपिक लॉजिक को बताया है इसको आप फॉलो करते हुए घर पे बैठ के तैयारी करिए। निश्चित तौर पे आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, और आपको मतलब 80 में से 70 या 75 मैंने आपको बताया कि निश्चित तौर से आपको मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।